गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमार आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हाँ तो बच्चों, आज अपन 7th क्लास का एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। टॉपिक देखो, कोरोना की वजह से अपने स्कूलें खुल नहीं दी, इसलिए अपन ऑनलाइन स्टडी करेंगे। तो ऑनलाइन स्टडी में देखो आप लोगों को आज से आपका क्या हो जाएगा, मैथ का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका पहला चैप्टर है आपके पास में यहाँ पर इंटीजर। कौन सा चैप्टर है? इंटीजर। तो मैं इंटीजर्स की बात करूं उससे पहले मैं कुछ नंबर्स की बात करूंगा। यहाँ पर एक तो होता है नेचुरल नंबर आपके पास में, एक होता है होल नंबर, उसके बाद में इंटीजर नंबर। देखो चैप्टर का नाम है आपके पास में इंटीजर्स। तो मैं इंटीजर्स की बात करने से पहले मैं कुछ और नंबरों की बात करूं यहाँ पर। तो आपके पास में पहला नंबर है नेचुरल नंबर, उसके बाद में आपके पास में कौन सा नंबर है? होल नंबर, और उसके बाद में आपके पास में इंटीजर नंबर। तो मैं बता देता हूं आपको नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो नेचुरल नंबर आपके पास में जो काउंटेबल नंबर होता है उसी को अपन नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? आपके पास में 1 से स्टार्ट होता है आपके पास में। ये 1 से चलेगा आपके पास में, फिर उसके बाद में होता है होल नंबर। तो होल नंबर होता है आपके पास में, देखो होल नंबर का मतलब हो गया यहाँ पे पूर्ण संख्या हो गया आपके पास में, कंप्लीट एक नंबर। तो कंप्लीट एक नंबर या नंबर लेके आ रहे हो तो वो आपके पास में इसमें जीरो भी इंक्लूड रहेगा, होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे इंटीजर नंबर की। तो इंटीजर नंबर होता है आपके पास में यहाँ पर कि क्या रहेगा आपके पास में इंटीजर नंबर। इसमें आपके पास में नेगेटिव नंबर भी रहेगा, जीरो भी रहेगा, और पॉजिटिव यानी कि आपके पास में पॉजिटिव नंबर भी रहेगा। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं यहाँ पर? ए सेट ऑफ ए नेगेटिव नंबर्स एंड जीरोस एंड पॉजिटिव नंबर एज नोन एज ए इंटीजर। अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि इंटीजर कौन सा रहेगा? जिसमें आपके पास में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड रहेगा। अब नेगेटिव नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है आपके पास में। जैसे यहाँ पे मैंने -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये सब आपके पास में यहाँ पे क्या रहेगा? एक नेगेटिव नंबर है, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपके पास में इंटीजर नंबर रहेगा। इंटीजर नंबर में क्या रहेगा आपके पास में? नेगेटिव नंबर भी क्या रहेगा? इंक्लूड रहेगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि नेगेटिव नंबर है वो हमेशा जीरो से क्या रहेंगे? लेस देन रहेंगे, यानी कि जीरो से छोटे रहेंगे। आपके पास में नेगेटिव नंबर रहेंगे वो, ठीक, और पॉजिटिव नंबर रहेंगे वो जीरो से क्या रहेंगे? हमेशा बड़े रहेंगे आपके पास में, लार्जेस्ट यानी ये ग्रेटर देन रहेंगे आपके पास में। अब इधर ध्यान देना आप लोग कि आप लोगों को कुछ बच्चों को कुछ डाउट आता है इसमें कि जैसे कई बच्चों से पूछ लिया जाए कि -2 स्मॉलेस्ट है या -4। तो हमेशा जो नंबर आपके पास में जो दे रखा है, जो लार्जेस्ट नंबर दे रखा है जिसके साथ में माइनस का साइन लगा हुआ है, वो आपके पास में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा आपके पास में। तो अपन कह सकते हैं कि -4 -2 के कंपैरिजन में क्या है? छोटा है, यानी कि स्मॉलेस्ट आपके पास में, यानी कि -4 बहुत छोटा है किससे? -2 से। ठीक, तो यहाँ पे कुछ इसमें अपन कुछ ऑपरेशन करेंगे। इसमें देखो आप लोगों के पास में एडिशन आएगा, आपके पास में सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक, तो मैं कुछ बेसिक डिटेल्स से अकॉर्डिंग बात करता था यहाँ पे नेचुरल नंबर की। उसके बाद में होल नंबर बताया कि होल नंबर में आपके पास में जीरो भी इंक्लूड रहेगा। फिर इंटीजर नंबर की बात की तो इंटीजर नंबर क्या रहेगा आपके पास में? ए सेट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर एज नोन एज ए इंटीजर नंबर्स। आगे समझ में? यही आपके पास में इंटीजर रहेगा। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन इसमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग में बात करूं तो मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं यहाँ पर। उन नंबर्स के बारे में आप ध्यान से देखना कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है यहाँ पर। तो कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें मैंने कुछ नंबर लिखा आपके पास में। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 5 और 3। तो आप लोग मुझे जाए कि इसमें 5 बड़ा है या 3 है, तो क्या रहेगा आपके पास में? 5 लार्जेस्ट है 3 के अकॉर्डिंग में। ठीक, 3 की कंपेरिजन में 5 क्या है यहाँ पर? लार्जेस्ट है। तो 5 की तरफ क्या रहेगा यहाँ पर? जो आपके पास में लार्जेस्ट नंबर रहेगा उसकी तरफ देखो, ये सिंबल लिया है मैंने यहाँ पर। इस सिंबल का मतलब यानी कि जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है इस सिंबल का, वो नंबर बड़ा रहेगा। ठीक, किसकी तुलना में? स्मॉलेस्ट नंबर की तुलना में।
ठीक, तो इसमें आपके पास में ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन रहेगा। ये आपके पास में इंटीजर नंबर के बारे में मैंने कुछ बेसिक डिटेल्स बताई। अब अपन डेली रूटीन में बात करें यहाँ पर, कि डेली रूटीन में बात करते हैं अपन, जैसे आपके पास में सूर्य का टेम्परेचर की बात कर ली जाए। यहाँ पर सूर्य का टेम्परेचर आपके पास में क्या हो रहा है, पर दिन भर दिन क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है आपके पास में। जैसे मान लो आपके पास में, मान लो यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया मैंने यहाँ पर पहले, ठीक, 25 डिग्री ले लिया मैं यहाँ पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास में मान लो अगले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन मान लो ये कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ गया आपके पास में। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। कौन सा 25 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, और 30 क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया, यानी कि लार्जेस्ट हो गया। तो इसमें कंपैरिजन के अकॉर्डिंग सिंबल कौन सा लोगे, जो नंबर आपके पास में बड़ा होगा उसकी तरफ इसका क्या कर दोगे, आप मुंह खोल दोगे यहाँ पर, यानी कि ये साइन लिया आप मैंने यहाँ पर। तो आप लोग क्या कह सकते हो कि 30 क्या है यहाँ पे लार्जेस्ट है किसकी तुलना में, यहाँ पर 25 की कंपैरिजन में। फिर आगे बात करता हूं यहाँ पे कुछ और, तो अब इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो इसमें क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर इसमें क्या रहेगा, 6 लार्जेस्ट नंबर है, क्योंकि 5 के साथ में क्या है, नेगेटिव नंबर है। या फिर इसमें और कोई एग्जांपल दूं कि -5 और इधर ले लिया मैंने 4, तो इसमें क्या रहेगा, देखो माइनस वाली संख्या हमेशा पॉजिटिव नंबर से क्या रहेगी, स्मॉलेस्ट रहता, हमेशा स्मॉलेस्ट रहता है आपके पास में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कि -5 है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट है किसके कंपैरिजन में, 4 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैंने इसमें क्या लगा दिया, ये सिंबल यूज कर दिया यहाँ पर कि 6 है वो 5 के कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है। यहाँ पर इसी प्रकार क्या है, यहाँ पे -5 है वो 4 के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉलेस्ट है, यानी कि ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन है। ठीक, इसी प्रकार अपन और कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल के अकॉर्डिंग बात करूं मैं यहाँ पर, इसमें या फिर एक सीरीज ले रहा हूं यहां पर, जैसे ये सीरीज ली मैंने यहां पर। तो इसमें देखो आप लोगों को इसको अरेंज करना है। एक तो अरेंजिंग में क्या होता है आपके पास में, देखो पिछली क्लास में 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होगा आपके पास में, असेंडिंग ऑर्डर तो होता है आपके पास में स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हो, वो तो रहेगा आपके पास में असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जा रहे हो आप लोग, तो क्या रहेगा आपके पास में, वो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें देखो मैं इसमें बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इस सीरीज के अकॉर्डिंग बात करता हूँ यहाँ पर। तो ये सीरीज ली मैंने यहाँ पर, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहले आप लोगों के पास में इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करें। तो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर देखो 4 क्या रहेगा आपके पास में, यहाँ पर देखो 1 तो पॉजिटिव है, उसके बाद में 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, ये 3 माइनस का आ गया, ये 4 पॉजिटिव आ गया, ये 6 का आ गया, फिर माइनस का आ गया यहाँ पर, 7 किसका आ गया, माइनस का। तो देखो सबसे छोटा नंबर क्या रहेगा आपके पास में, यहाँ पर 7 रहेगा, किसका, ये माइनस का। मैंने कहा आपके पास में नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके आगे यदि माइनस का साइन लग गया तो वो नंबर सबसे छोटा हो जाएगा आपके पास में। तो देखो आपके पास में यदि साइन ना होता है यहाँ पर, तो आप कह सकते थे कि 7 क्या है यहाँ पर, बड़ा है यहाँ पर बाकी की और नंबर की तुलना में कंपैरिजन में। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि 7 जो दे रखा है, इसके साथ में मैंने माइनस का साइन लिया, तो ये 7 क्या हो जाएगा आपके पास में, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो इसको जैसे मैंने क्या कहा, इस असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर की तरफ चले तो -7, फिर उसके बाद में क्या आएगा -6, फिर उसके बाद में क्या आएगा आपके पास में -3 दिया मैंने यहाँ पे, फिर उसके बाद में क्या आएगा आपके पास में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये आपके पास में असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसी प्रकार में मान लो कुछ इसी को बात कर ली जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना आपको, ये तो असेंडिंग ऑर्डर आपके पास में। अब बात की जाए डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बात की जाए यहाँ पर, ये असेंडिंग ऑर्डर था, डिसेंडिंग में क्या बोला मैंने यहाँ पर
कि सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर पहले लिखा जाएगा हमेशा। तो यहाँ पे आपके पास में लार्जेस्ट नंबर क्या है 4, फिर इसके बाद में क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2, फिर 1, फिर माइनस का 3 दे दिया मैंने, फिर यहाँ पे माइनस का 6 दे दिया, फिर इसके बाद में माइनस का 7। ये आपके पास में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात कर ली जाए। अब उसके बाद में अपन इसमें पढ़ेंगे कि ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आपकी बुक की का है, तो बुक में से देखो आप लोगों के पहले बात तो सुन लेना बच्चों कि आपकी स्टडी चालू हो गई, आपकी क्लासेस चालू होगी, इसलिए आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया जाए वो रेगुलर अपनी कॉपी में होमवर्क करोगे, और कोई क्वेश्चन दे दिया जाए उन क्वेश्चनों को आप घर पे बैठ के सोल्व करोगे। ठीक, तो जैसे मैंने यहां पर लिखा आपके पास में ऑल नेगेटिव numbers are less than 0। और यहां दे दिया आपके पास में ट्रू और फॉल्स में बताना, आपको इसमें क्या बताना है, इसमें ट्रू और फॉल्स में बताना है। कि जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, जो क्वेश्चन लिखा इसमें कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो मैंने क्वेश्चन लिखा कि ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। देखो नेगेटिव नंबर होता है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है, आपके पास में लेस देन होता है। तो ये आपके पास में जो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन दिया है ये आपके पास में क्या है, यहाँ पर ट्रू है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू पे क्लिक कर दोगे, यानी कि फॉल्स आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत है, और आपके पास में स्टेटमेंट था जो राइट है आपके पास में, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपके पास में ट्रू हो जाएगा, यानी कि बात सत्य है आपके पास में। इसी प्रकार में बात कर रहा हूं यहाँ पर कुछ और नंबर की। तो जैसे आपके पास में मैंने लिखा इस बार कि 0 इज लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर्स। हाँ जी, तो ये बात भी क्या रहेगी आपके पास में, देखो 0 इज लेस देन, 0 छोटा होता है हमेशा किससे, पॉजिटिव नंबर से, तो ये बात भी क्या आपके पास में यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। इस प्रकार मैंने लिखा जैसे आपके पास में यहाँ पर कि 1 इज लेस देन माइनस का 3। तो ये पूछा मैंने आपके पास में कि 1 है वो लेस देन होता है क्या, किससे, माइनस के 3 से, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि 1 होता है वो तो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किस कंपैरिजन में, माइनस के 3 के कंपैरिजन में। तो जब आपके पास में क्वेश्चन में मैंने लिखा कि 1 इज लेस देन माइनस का 3, कि 1 है वो माइनस के 3 से लेस देन होता है क्या, यानी कि छोटा होता है क्या, तो आपके पास में स्टेटमेंट क्या रहेगा, आपके पास में फॉल्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा है अभी थोड़ी देर पहले कि ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0, 0 से छोटे होते हैं कौन से, नेगेटिव नंबर। फिर इसके बाद में मैंने लिखा है कि 0 इज लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर 1 जो दे रखा था ये पॉजिटिव नंबर दे रखा है, और ये 3 दे रखा है वो कौन सा दे रखा है आपके पास में, नेगेटिव नंबर। तो आप कह सकते हो कि जब 3 माइनस का 3 जो दे रखा है यही 0 से क्या है, छोटा है, तो 1 से तो ये क्या रहेगा आपके पास में, छोटा ही रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। फिर इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि ऑल नेगेटिव नंबर्स लेस देन, ठीक, लेस देन क्या रहेगा आपके पास में, पॉजिटिव नंबर्स।
यानी कि ये स्टेटमेंट भी हो गया आपके पास में कि जो सभी के सभी नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर से क्या दे रखे हैं, लेस देन दे रखे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। जो मैंने स्टेटमेंट बोला स्टेटमेंट वापस सुनना कि ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर से क्या है, सभी के सभी नेगेटिव नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक, इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं यहां पर कुछ और क्वेश्चन में। तो आपको ये बताना है मेरे को, यहां पर ये लिया मैंने यहां पर, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है आपके पास में? तो आप कह दो कि सर ये बात क्या है यहां पर, बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 है वो 6 से क्या है यहां पर लेस देन है, यानी कि 6 बड़ा है यहाँ पर, ग्रेटर देन है 5 के कंपैरिजन में। तो ये भी क्या रहेगा आपके पास में, बिल्कुल राइट रहेगा। इसी प्रकार मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। तो कुछ और एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने देखो आपके पास में मैंने टेम्परेचर की बात की थी थोड़ी देर पहले कि टेम्परेचर आपका दिन भर दिन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज देखो आप लोग जब भी आप लोग इंक्रीज करते हो तो हमेशा पॉजिटिव साइन की तरफ चलते हो। आप लोग किसकी तरफ चलते हो, पॉजिटिव साइन की तरफ चलते हो। जैसे आपके पास में देखो -3, फिर -2, फिर -1। जैसे आप बढ़ रहे हो तो उसके बाद में क्या आएगा, 0 आएगा, 0 के बाद में 1 आ जाएगा। ये 1 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तब भी आप लोग जब माइनस से किसकी तरफ जा रहे हो, आप प्लस की तरफ जाओगे आप लोग। यानी कि टेम्परेचर जब आपके पास में बढ़ने लगे तो आपके पास में क्या आएगा, वो पॉजिटिव वे में चलेगा। यदि आपके पास में देखो कभी कभार आपने सुना होगा कि आपके पास में जो आइस होती है, जो बर्फ होती है, वो हमेशा ठीक 0 डिग्री के ऊपर ही बनेगी आपके पास में। यानी कि वाटर है, जो पानी है आपके पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, बर्फ के रूप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपके पास में, यानी कि परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से 0 से तरफ जाओगे तो आप लोग फिर इधर क्या आएगा, फिर नेगेटिव वे ही आएगा आपके पास में। और 0 से इधर चलोगे तो क्या आएगा आपके पास में, पॉजिटिव नंबर आएगा। तभी भी आप लोग, मैंने कहा कि जब आप कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, और जब आप ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हो तो नेगेटिव साइन आएगा। ये बात भी ध्यान रखना। और आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जो भी मैंने बताया वो, और मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में सोल्व करना है और डेली रूटीन अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहना, क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस यानी कि आपकी आज से क्या होगी, जो पहले पढ़ा है वो और जो आज पढ़ा रहा हूं, ठीक, यहां से आपकी क्या होगी, स्टडी प्रारंभ होगी, यानी कि स्टार्ट हो गई आपकी। तो आप घर पे रहोगे, ठीक, और अपना होमवर्क डेली क्या करोगे, यहाँ पर सोल्व करोगे। और जाते गए वहां तक आपके पास में जितने भी वीडियो मैंने वीक में क्या पता आपका एक टेस्ट भी कम ले सकता हूं मैं यहाँ पर। तो आप लोग क्या करोगे, डेली रूटीन हमेशा क्या करोगे, अपनी स्टडी पे फोकस रखोगे। ठीक, तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप घर पे बैठ के सोल्व करोगे। हाँ तो बच्चों देखो, मैंने आप लोगों के पास में 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। इन 5 क्वेश्चन को क्या करना, आपको अपनी कॉपी में, होमवर्क वाली कॉपी में लिखना है। फिर जो कॉपी बनाई है आपने उस कॉपी में इसको क्या करोगे, नोट डाउन करोगे और इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। देखो पहले मैंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये तो फिल इन द ब्लैंक वाले हैं आपके पास में यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में 4th क्वेश्चन दिया, इसको मैं क्या बोला है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंजमेंट करना है। और 5th वाले क्वेश्चन में आपको ग्रेटर देन बताना है कि कौन सा नंबर इसमें बड़ा है। ठीक, यहाँ पर इसमें मैंने लिखे 3 क्वेश्चन और इसमें लिखे हुए यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे आपके पास में, यहाँ 3 क्वेश्चन और यहाँ 2 क्वेश्चन। और फिल इन द ब्लैंक वाले आपके पास में कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। और आप, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आएगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।